मिनिस्टर। Hi, good morning. Well, we'll be starting the session in the next 5 minutes. I'll give a 5 minutes grace period to everyone. You can pass on this link to n number of friends. Just wait for another 5 minutes and we'll be starting the session. At 11:35, I'll be starting this session. And I request everybody to write the child's name. अपने आप को rename कर सकते हो आप. With their standard, कौन सी क्लास में हैं और कौन से शहर से हैं. For example, you should rename yourself as मेरा नाम रोहन है, तो रोहन class 9th, and let's say I am from Vadodara, so write down Vadodara. Or for example, if I am Abhishek from class 11th, so Abhishek 11 underscore 11 and underscore Ahmedabad. So you can write down that quickly. Can you rename yourself, guys? Yeah, Nikhil has done an example. Nikhil Sharma is from class 10th and is from Bhavnagar. Shah is class 9th from Ahmedabad. Great. So just Abhineet, please rename yourself. अपने नाम के आगे जाके क्लिक करोगे, participants में जाइए, अपने आप को rename करोगे तो you will be able to see that. ठीक है? ये करके रखिए. Within the next 2-3 minutes we will start. Hi, very good morning, all of you. My request to all of you is to please rename yourself in the format. अपने आप को participants में जाके देखिए, जिस तरह से बाकी बच्चों ने अपने आप को rename किया हुआ है, the student name, कौन सी क्लास में हैं और कौन से शहर से हैं. Please do that, everybody. Quickly कर लीजिए. अपने आप को rename कर लीजिए फटाफट, so that we can start.
you can pass on this meeting link to anybody who wish to attend. किसी को भी अगर आपके फ्रेंड में सर्कल में फटाफट ये लिंक पास ऑन कर सकते हो. अनन्या शर्मा, कैन यू रीनेम योरसेल्फ? आदित्य साधु, रिक्वेस्ट है बेटा सभी लोग अपना आपको रीनेम कर लें. प्लीज रीनेम योरसेल्फ विद योर करेक्ट नेम, योर स्टैंडर्ड, कौन सी क्लास के हैं आप और कौन से शहर से हैं. यश, प्लीज डू दैट. रिकिता, स्टूडेंट का नाम लिखना है. अगर आप पेरेंट हैं तो भी आप प्लीज स्टूडेंट का नाम लिखिए. पार्थ, रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, सिटी का नाम लिख सकते हो बेटा. ठीक है, पार्थ गोयल, यू कैन राइट डाउन द सिटी नेम. फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम रोहन है, सो रोहन, क्लास एंड सिटी. ठीक है, प्लीज डू दैट क्विकली. ओके माहिर, ओके ओके परम. Yash, can you do that please? You are the only one I think who is left now. Okay. And अगर आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई फ्रेंड का फ्रेंड है जो कि इस सेशन में इंटरेस्ट रखते होंगे, एंड इफ यू वांट टू पास ऑन दिस लिंक, तो जो आपको लिंक आया है उनको पास ऑन कर सकते हो. इट्स अ सेशन व्हिच इज मेंट फॉर करियर काउंसलिंग. ठीक है, और मैं बात करने वाला हूँ करियर्स के बारे में. जीवन में हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन करियर्स के बारे में जा सकते हैं. ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे. और एंड ऑफ द सेशन में अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस रिलेटेड टू करियर. ठीक है, ओके. आई थिंक द पार्टिसिपेंट्स आर एडिंग अप. माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु हैव जस्ट जॉइन्ड इन इज प्लीज अपने आप को करेक्ट नेम रख लीजिए. तो यश, वहीं पे रीनेम करना है बेटा, यहाँ पे चैट में नहीं लिखना है. आपको अपने नाम पे क्लिक करना है. पार्टिसिपेंट्स पे जाइए, अपने नाम पे क्लिक कीजिए और वहां पे रीनेम का ऑप्शन आएगा. राइट हैंड साइड में जब आप क्लिक करेंगे रीनेम, वहां पर अपने आप को रीनेम कर लीजिए. ठीक है, या नो प्रॉब्लम दिया. इन केस एनीबडी वांट्स इस सेशन का रिकॉर्डिंग या इस सेशन का पीपीटी, यू आर मोस्ट वेलकम. एट द एंड ऑफ द सेशन मैं अपना नंबर शेयर करूंगा, स्तुति मैम का नंबर शेयर करूंगा. उनके साथ आप बात कर सकते हो. और आपको ये पीपीटी चाहिए या फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, मैम विल बी हेल्पिंग यू ऑल. ठीक है, सो ओके ग्रेट. इट्स 11:40 ऑलरेडी, सो आई शुड स्टार्ट. आई शुड नॉट वेट फर्दर बिकॉज आई थिंक जिसको ज्वाइन करना है उसने कर लिया है. आप लोगों ने भी लिंक पास ऑन कर दिया होगा टू व्हाटएवर पीपल यू वांट टू. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. जैनम, माय रिक्वेस्ट इज प्लीज अपने आप को रीनेम कर लो. ध्यान पटेल, प्लीज रीनेम योरसेल्फ. बिंदु सागर नायक, अपने आप को नाम के आगे क्लिक करके अपनी क्लास लिख लीजिए और कौन से शहर से हैं आप, कौन से सिटी से हैं. बाकी बच्चों का देखो पार्टिसिपेंट्स पे जाके, जैसा बाकी लोगों ने किया हुआ है प्लीज वैसा ही कर लीजिए. ध्यान, जैनम सिटी भी लिखना है जैसा बाकी लोगों ने लिखा है. प्लीज उसके जैसा लिख लीजिए, सो दैट आई नो कि आप कहाँ से हैं और कौन सी स्टैंडर्ड के हैं, कौन से क्लास के हैं. ठीक है, yeah, it is the same thing. ध्यान, ठीक है, career launcher is a part of Phoenix only. ठीक है, so don't worry about that. No problem. You are attending Aditya, it is perfectly fine. No issues at all. ठीक है, so आप इसको अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अपने आप को रीनेम कर लीजिए जैसा पार्टिसिपेंट्स पे जाके, जैसा दूसरे लोगों ने किया हुआ है. ठीक है आदित्य, ध्यान, प्लीज डू दैट. ओके, सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं. इनफैक्ट पेरेंट नहीं है तो प्लीज बुला लीजिए. अगर आपके पेरेंट आसपास में फ्री हैं उन्हें बुला लीजिए, बिकॉज ये सेशन ज्यादा पेरेंट्स के लिए है और कम बच्चों के लिए है. ठीक है, मेरा पर्पस ये होगा कि आप लोगों को एक आजकल के न्यू एज करियर से अवगत कराऊं, अब आपको न्यू एज करियर से बात कराऊं, रूबरू कराऊं, और आप एक अच्छा करियर डिसीजन ले पाए. ठीक है, सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ, मेरा नाम रोहन है. ठीक है, आई एम बेसिकली एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, डिड माय मास्टर्स फ्रॉम IIM कैलकाटा, और पिछले 11 सालों से मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ. आई एम अनबायस्ड करियर काउंसलर. ठीक है, इट हैज बीन 11 years. आई एम सर्टिफाइड इंटरनेशनल करियर काउंसलर, जो कि बच्चों को गाइड करता हूँ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि अलग अलग शहरों से बच्चे मेरे पास आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन के मोड में, एंड आई डू अ करियर काउंसलिंग टू देम. ठीक है, आज इस सेशन का पर्पस भी यही है कि आपको आज की दुनिया के करियर से अवगत कराना. आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले फेसबुक नहीं था.
आज से 15-20 साल पहले ड्राइवरलेस कार इंजीनियर की बात नहीं करते थे, ठीक है। आज की तारीख में आप किसी शहर में जाओ और वहां पर ऊबर ना हो, है ना, ऊबर ना हो, ओला ना हो, ठीक है, तो आपको लगता है यार मैं कहाँ गाँव में आ गया हूँ, राइट। लेकिन 10 साल पहले ऐसा नहीं था, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट। टैक्सी और मे बी ट्विटर और मे बी फेसबुक, राइट, दुनिया बहुत रेवोल्यूशनाइज हो चुकी है, एंड हेंस द करियर्स हैव आल्सो गॉट रेवोल्यूशनाइज। प्लीज अंडरस्टैंड, इंजीनियरिंग, सीए, मेडिकल के अलावा भी दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मैं छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ, कई सारे बच्चों को मैं इवन स्कूल टीचर समटाइम नीड ऑल दिस टाइप्स ऑफ स्टफ। मैं कई सारे स्कूल्स मुझे इनवाइट करते हैं कि सर आप हमारे टीचर्स को आके बताइए कि कैसे बच्चों को गाइड किया जाए। इनफैक्ट मैंने एक सेशन बनाया जहां पर हर चैप्टर, आपका साइंस का, मैथ्स का हर चैप्टर किस करियर को खोलता है वो डिस्कस करता हूँ। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, I'll give you a classic example. I'll use a whiteboard here. ठीक है, आपको दिख रहा है सभी को whiteboard? Just a minute. Are you all able to see a whiteboard? I'll give you a classic example. दिख रहा है ना सभी को? Whiteboard दिख रहा है ना? ठीक है, एक बार चैट में yes लिख दो अगर whiteboard दिख रहा है तो सभी को। ठीक है, चैट में yes लिख दो, whiteboard दिख रहा है सभी को। Somebody can write a yes. Okay, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं पेरेंट्स को, बच्चों को ये समझाता हूँ कि कैसे आपकी पढ़ाई किस करियर में जाते हैं। देखो लाइफ में ना चॉइस बहुत चेंजेस होंगे। क्लास 8th इज द राइट टाइम जहां से आप अपने करियर के बारे में ओरिएंटेशन लेना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत जरूरी है कि मुझे डिजाइनिंग में करियर बनाना है, मुझे इसमें करियर बनाना है, मुझे मैथमेटिक्स में करियर बनाना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, समझिएगा बात को। ये बहुत सारे टीचर्स भी कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक आपने सुना होगा IIT का एग्जाम होता है, ठीक है, IIT JEE का एग्जाम होता है, ठीक है। एक बच्चा है क्लास 11th में, ठीक है, उसका फिजिक्स बहुत अच्छा है, उसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन मैथ्स अच्छा नहीं है, ठीक है। या फिर उल्टा बात कर लीजिए, राइट, मैं बोलता हूँ लेट्स से फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैथ्स बहुत अच्छा है, एकदम सॉलिड, रॉक सॉलिड मैथ्स है। अगर वो अपने टीचर के पास जाता है और वो IIT के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, ठीक है, वो अपने टीचर के पास जाता है और बोलता है मैडम मेरा ना मैथ्स बहुत सॉलिड है, ठीक है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री कमजोर है, तो मैं क्या करूं। तो टीचर उसको जवाब देता है, नथिंग अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक टीचर, जस्ट जनरलाइज बात कर रहा हूं, कि बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेहनत कर। यार एक 15-16 साल के बच्चे को ये नहीं पता कि क्या मुझे, अगर मेरा सब्जेक्ट वीक है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा, वो क्या करे। समझिए बात को, वो ये सुनने के लिए उस टीचर के पास या उस पेरेंट के पास नहीं गया था कि यार फिजिक्स और केमिस्ट्री में मेहनत कर। इस बच्चे का मैथ्स का चैंपियन है, तो क्या मुझे आप ऐसा करियर बता सकते हो जो केवल मैथ्स से चलता है, राइट। देयर आर लॉट ऑफ करियर्स। आई विल टॉक अबाउट एन इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, ठीक है। पढ़ने का कोई पैसा नहीं लेता है, 20,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलता है साल के एंड में, 20,000 रुपए मिलता है, पढ़ाई करने का पैसा मिलता है। प्लेसमेंट्स होता है IIT खड़गपुर के बराबर, प्लेसमेंट्स होता है IIT खड़गपुर के बराबर। कौन सी कंपनी प्लेसमेंट देती है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंटेल। डेटा साइंटिस्ट के रूप में आप, डेटा साइंस के रूप में आप यहाँ पे जाते हो। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, एग्जाम होता है केवल और केवल मैथ्स का, कोई फीस नहीं है, जीरो फीस, बट 20,000 रुपीज आपको स्टाइपेंड मिलेगा, पढ़ने का पैसा मिलेगा। अब आप सोचिए इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का कहीं रोल नहीं आ रहा है, केवल मैथमेटिक्स वाला बच्चा चैंपियन इसमें जा सकता है। चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूँ जहां पे आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चीजों को जा सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, जस्ट टू ओपन योर आइज, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक करियर होता है एसएआर करके, ठीक है, शायद आपने नहीं सुना होगा, एसएआर करके, ठीक है। एसएआर का काम क्या होता है बताता हूँ आपको। पहले मान लीजिए रिलायंस है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो रिलायंस कोल जानते हो ना, कोल, तो कोयला जो होता है वो जमीन में से निकलता है, ठीक है, जमीन में से निकलता है या पहाड़ में से निकलता है। बेसिकली इट्स अ फॉसिल फ्यूल, आई थिंक एवरीबॉडी नोज दिस। तो मान लो कि गवर्नमेंट को ये पूरी लैंड जो है, इतनी बड़ी जो लैंड है, ये प्राइवेट प्लेयर्स को देनी है, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को देनी है कि भाई इसमें से तुम कोयला निकाल लो। तो व्हाट गवर्नमेंट विल आस्क फॉर इज बिडिंग, कि भाई बताओ कितना पैसा दोगे इसको, ये जमीन को मैं आप तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। तो सो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले एक छोटा सा पार्ट रिलायंस को देगी, सपोज फॉर एग्जांपल, और बोलेगी कि इसमें जो कोल निकल सकता है ना, कोल या चारकोल निकल सकता है, उसकी क्वालिटी चेक कर लो। अब दिस गाय एसएआर, इसका रोल ये होता है कि इस क्वालिटी को चेक करेगा, ठीक है, टिपिकली, और रिलायंस को एक रिपोर्ट बना के देगा कि भाई इसकी तुम इतने करोड़ रुपए की बिडिंग कर सकते हो, ठीक है, राइट। अब ये जो नॉलेज आपने लगाई है, दिस इज फ्रॉम अ चैप्टर कॉल्ड एज कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि क्लास 8th या 9th में आता है।
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पढ़ा था ना आपने किसी ने, ठीक है। कैटिनेशन का प्रॉपर्टी होता है। अब वो प्रॉपर्टी अगर आपकी कमजोर रह गई तो आप इस करियर में बिल्कुल नहीं जा पाओगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? देयर आर लॉट ऑफ सच थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। ऐसी मैं हर चैप्टर का, एवरी चैप्टर आई कैन टेल यू कि इसका करियर में ओरिएंटेशन क्या होने वाला है। ज्योमेट्री आप पढ़ते हो, ठीक है, एनी टाइप ऑफ करियर यू गो, ज्योमेट्री विल बी यूजफुल टू यू। परसेंटेजेस, नंबर्स आप पढ़ते हो, किसी भी करियर में जाइए आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता सकता हूं कि हर चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उसकी रेलिवेंस क्या है सर। और मेरा एज अ करियर काउंसलर काम ये नहीं है कि ये करियर अच्छा और ये करियर खराब। मेरा एज अ करियर काउंसलर काम ये है कि आपको राइट चीजें अपडेट कराना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, पूछते हैं कि सर आजकल कौन सा करियर चल रहा है, तो मैं जवाब देता हूँ कि फॉग थोड़ी है यार, हाँ, कि क्या चल रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज, एवरी करियर इज गुड बट इट इज योर। Okay, I'm sorry, I think I got disconnected. I hope it is back now. Can somebody confirm it is back now? Yeah, okay, sorry. So I got disconnected. I'll come back to the board what I was trying to explain. So मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस करियर में आपको जाना है वो आपकी कैपेबिलिटीज को मैच करना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड, जो मैं लास्ट बात आपको बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि कोई मुझसे पूछेगा कि सर आजकल कौन सा करियर चल रहा है, तो मैं कहूंगा कोई करियर अच्छा नहीं है। इट इज अप टू यू टू मेक इट अ गुड और बैड करियर बेस्ड ऑन योर लाइकिंग्स। और इसीलिए शायद हम लोग एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कराते हैं जहां पर बच्चे की लाइकिंग्स, कैसे बच्चा सोसाइटी को इनपुट देता है, कैसा बच्चा सोसाइटी से आउटपुट लेता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद दैट इंटरेक्शन, अगर कोई बच्चा डिजाइन के करियर में जाना चाहता है तो उसको इनिशियल क्लासेस से, 8th-9th क्लासेस से क्या करना चाहिए। कोई बच्चा अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, किसी को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो क्या करना चाहिए। समझ रहे? एक दूसरी दुविधा हमारे साथ क्या होती है पता है, there's somebody named as Redmi, प्लीज अपने आप को करेक्ट नाम रख लें। माय रिक्वेस्ट टू पीपल हु हैव जॉइंड लेट, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए हैं, आप पार्टिसिपेंट लिस्ट पे क्लिक करें और प्लीज वहां पर जाके अपने आप को रीनेम कर लीजिए। आपको अपने स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो भी बच्चा आपका, आप पेरेंट है तो बच्चे का नाम लिखेंगे वहां पर, और उसमें आपकी क्लास कौन सी स्टैंडर्ड में हो और कौन सा शहर है, कौन से शहर से आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। माय रिक्वेस्ट, प्लीज क्विकली रीनेम योरसेल्फ, पीपल हु हैव जॉइंड इट लेट। I am making Stuti ma'am and Priyanka ma'am as the co-host. Ma'am, please make sure that everybody do that. ठीक है? Okay, जो लोग लेट ज्वाइन किए उनको मैसेज डाल के प्लीज आप बोल सकते हैं। ओके, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ठीक है। सो मैंने आपको कहा कि करियर सारे अच्छे हैं, ठीक है, डिपेंड करता है कि मेरा इंटरेस्ट एरिया का है। अब ये मत सोच लेना, क्योंकि देखो अपनी चॉइसेस जो होती है ना एज अ स्टूडेंट बहुत फ्लक्चुएट करती है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन क्लास 4th और 5, राइट, आई यूज्ड टू फील दैट आई विल बिकम अ क्रिकेटर, ठीक है। एंड मैं सबको बोलता था मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ, मैं क्रिकेटर बनूंगा। फिर थोड़े दिन बाद पता लगा क्रिकेट में तो मैच फिक्सिंग होता है और ये सब होता है, वो अजरुद्दीन वगैरह के जमाने में है ना, बहुत बहुत नफड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अभी क्रिकेटर नहीं बनना। अभी मैं ना, एक मूवी आया था लक्ष्य करके, मैं लक्ष्य मूवी में ऋतिक रोशन सोल्जर बना था, तो मैं सोल्जर बनूंगा। So I changed my career from cricketer to become a soldier, right? And eventually I got up in science, I did my engineering, and today I am an MBA, and today I am a teacher, or probably I am a counselor. अब आप सोचिए, अब आप सोचिए, आपके बच्चे की भी, या आप लोग अगर स्टूडेंट है तो आपकी भी चॉइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती है।
आज से 5-6 साल पहले आप कुछ और सोचते थे, शायद आज कुछ और सोचते थे, राइट? इसमें गलती किसकी है पता है? वो थर्ड क्लास के एसए की। सर थर्ड क्लास के एसए की गलती कैसे? यार थर्ड क्लास में हमें एक ऐसे कंपटीशन में पार्ट लिया था, सबने लिया है, सबने लिया। थर्ड क्लास से मतलब कहीं ना कहीं उस एरिया में सबने लिया है वो थर्ड क्लास में एसए में पार्ट, ठीक है? उस एसए का टॉपिक था आप बड़े होके क्या बनोगे, ठीक है? तो मम्मी ने रटवाया था, पापा ने रटवाया था, अड़ोसी पड़ोसी से मैंने पूछा था, सबने लिखा था मैं बड़ा होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या मैं बड़ा होके पायलट बनना चाहता हूँ। उसमें हमने रख लिया था कि डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, डॉक्टर सबकी सेवा करता है, डॉक्टर सबको हेल्प करता है, डॉक्टर के पैसे बहुत मिलते हैं, इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनना है। अब हुआ क्या, बच्चे ने वो ऐसे लिखा थर्ड क्लास में, जस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट करके, ठीक है, या किसी की बातों में आके, और उसको प्राइज मिल गया। अब प्राइज मिल गया तो घर पे तारीफ हो गई, अरे भाई इसने तो ऐसे लिखा था और माय डॉक्टर के ऊपर आई विल बिकम अ डॉक्टर, और शी एक्चुअली वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अब हुआ क्या, थोड़े दिन के बाद वो कोई अपनी दूर की चाची जी घर पे आती हैं, और वो चाची जी आके इस बच्चे से पूछती हैं बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अब बच्चे को और कुछ तो समझ में आता नहीं है, तो बच्चा क्या बोल देता है, मैं तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? उसको नहीं पता डॉक्टर क्या कर सकता है, कैसे कर, क्योंकि उसने पढ़ा है डॉक्टर एक अच्छा इंसान होता है, डॉक्टर बहुत पैसा कमाता है, डॉक्टर की बहुत सोसाइटी में नाम होता है, और डॉक्टर एक अच्छा इंसान है, सबकी सेवा करता है, तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, राइट? अब पॉइंट क्या है समझिए यहाँ पर, वो जो चाची जी पूछ रही हैं इस तीसरी या चौथी क्लास के बच्चे से, बच्चा पलट के ये नहीं पूछता कि चाची जी जब आप तीसरी क्लास में थी तो आपको पता था कि आप हाउसवाइफ बनने वाली हो। समझ रहे आप मेरी बात को, राइट? लेकिन बच्चा कुछ तो जवाब देगा, इंडियन स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ तो जवाब देना, और इसलिए शायद उसने डॉक्टर बोल दिया। अब उसका कन्विक्शन और बढ़ गया कि डॉक्टर बनना है, ठीक है? थोड़े दिन के बाद और कोई आंटी आती है और उस बच्चे से पूछती है कि बेटा आपको क्या बनना है? इस बार बच्चा जवाब ना देके उसकी मम्मी जवाब दे रही है कि इसको तो डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना इसका पैशन है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब बच्चा ये 4 या 5 बार इस बात को सुन लेता है तो ऑटोमेटिकली उस करियर की तरफ चला जाता है। यस और नो? आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसको नहीं पता कि डॉक्टर की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसने नहीं देखी शायद डॉक्टर की लाइफ। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं, सबकी लाइफ नहीं देखी, प्लीज अंडरस्टैंड। सबसे पहली चीज, आपको पायलट बनना है, पायलट की जिंदगी देखी क्या आपने? क्या किसी पायलट से मिले आप? क्या आपको लॉयर बनना है, आप किसी लॉयर से? हमारी दिक्कत क्या होती है, हम कहीं कुछ देख लेते हैं और वो देख के हमें लगता है कि नहीं मैं तो ये करियर बनाऊं। यार मैं ये नहीं कह रहा कि वो करियर खराब, मैं ये नहीं कह रहा डॉक्टर का करियर खराब, बट मैं ये कह रहा हूं कि क्या हम किसी करियर को टोटलिटी में समझते हैं? इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द करियर इन टोटलिटी, मतलब उसके पॉजिटिव्स क्या होंगे, उसके नेगेटिव्स क्या होंगे, तब तक मुझे उसको करियर को नहीं लेना चाहिए। मैं कई बार बच्चों का हैंड होल्डिंग करता हूँ। हैंड होल्डिंग हमारा एक प्रोडक्ट है जहां पर मैं बच्चों को पूरे साल गाइड करता हूँ कि कैसे आपको स्कूल की पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आपको ना कहाँ ट्यूशन करो, किस तरह से प्रैक्टिस करो, ट्यूशन करो या ना करो, सेल्फ स्टडी करो, तो सारी बातें मैं करता हूँ। तो उसमें मैं कई बार बच्चों को सजेशन देता हूँ कि बेटा आपको अगर करियर की तरफ जाना है, ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टार्ट लुकिंग एट अ लाइफ कोच। व्हाट इज अ लाइफ कोच सर? लाइफ कोच का मतलब, मेरे को सपोज करो सर बड़ा होके आईएएस ऑफिसर बनना है, फॉर एग्जांपल मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, तो क्या कभी किसी आईएएस ऑफिसर से मिले हो? मिलो, राइट? बहुत मिलेंगे आपके आसपास में, या फिर डायरेक्टली किसी आईएएस के ऑफिस में जा सकते हो, उनको ईमेल लिख सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मुझे आपका आधे घंटे का इंटरव्यू करना। डॉक्टर बनना है, किस तरह का डॉक्टर बनना है? यार बच्चे को डॉक्टर तो बनना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि लेक्राइनिस्ट और प्लांटोलॉजिस्ट में क्या फर्क है। नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, राइट? उसको नहीं पता कि किस एरिया में मेरे को डॉक्टर बनना है, बस उसको डॉक्टर बनना है, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, ये क्लैरिटी होना बहुत बहुत जरूरी है, एंड दैट क्लैरिटी विल बी बेस्ड ऑन योर स्किल्स। आपके पास अगर वो स्किल ही नहीं है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू बिकम सक्सेसफुल। मैं ये नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है, अगर आपने वाले पे आ जाओ तो आप कर ही सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट कि मेरी स्किल्स और मेरा करियर गोल दोनों मैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ या फिर मैं एथलीट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं 10 मीटर भागता हूँ तो थक जाता हूँ, एंड आई कैन नॉट रन मच, तो ऑब्वियसली बात है मेरी स्किल उसके लिए नहीं बनी है बॉस। हाँ, मेरा को लाइकिंग है, मेरा इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी स्किल उसके लिए नहीं बनी है। सो मेक श्योर दैट योर स्किल and your liking both should match. Is it clear what I'm trying to say? So with this small premises, right, to start with, let me go through a small PPT. मैं एक छोटा सा PPT दिखाना चाहता हूँ। बहुत सारे न्यू एज करियर्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, शॉपिंग। कैन शॉपिंग बिकम अ करियर? यस सर, क्या बात कर रहे हो, शॉपिंग करियर? हाँ, गर्ल्स तो एकदम खुश हो जाएंगी। यस, शॉपिंग इज अ करियर, राइट? यू वुड हैव हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ मिस्ट्री शॉपर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ और फिर आप बताना कि क्या ये करियर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
आपने बड़ी बड़ी ब्रांड्स लाइक जारा का नाम सुना होगा, जारा, और मे बी H&M, राइट, और मे बी एनी बिग ब्रांड यू टेक, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ मिस्ट्री शॉपर का काम क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड। आपका रिक्रूटमेंट होगा एज अ मिस्ट्री शॉपर, राइट। आपको काम क्या करना है, आपको मान लीजिए आपको जारा ने लिया या H&M, किसी भी एक बड़ी कंपनी ने आपको रिक्रूट किया है, ठीक है, आपको उनके शोरूम पे जाना है। सो यू शुड हैव अ फ्लेयर टुवर्ड्स ट्रैवलिंग, ठीक है, एंड शॉपिंग। आपको उनके शोरूम्स पे जाना है, उसकी शोरूम्स पे जाके आपको देखना है, आपको आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है, सुबह से शाम तक आपको शॉपिंग करनी है, ठीक है। आपको एक कार्ड मिलेगा जिसके अंदर पैसे डाले होंगे, वो भी कंपनी डाल के देगी। वो शॉपिंग करके जो सामान लाओगे वो भी घर पे रख सकते हो, ठीक है, उसको उसको आपको पैसे खुद के जेब से नहीं देने। लेकिन शाम को एट द एंड ऑफ द डे आपको एक रिपोर्ट बना के भेजनी है जरा के उस ओनर को या हेड को, जो कि कहीं यूएस में कहीं पेरिस में बैठे हैं, और उनको भेजना है रिपोर्ट में क्या, कि शोरूम पे सब कुछ सही था कि नहीं, क्या सारे सामान अवेलेबल थे, क्या जो स्टाफ का बिहेवियर था वो सही था, क्या आपसे बिलिंग काउंटर पे ढंग से बात की गई, क्या कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कि नहीं, राइट। अगर ये सारी बातें आप रिपोर्ट ढंग से बना के दोगे तो आपको सैलरी मिलेगी, राइट। अब मुझे बताओ, क्या जारा कंपनी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। अब आप सोचिए कितने सारे जारा से, मतलब दुनिया भर के कंपनी आप बोल सकते हो ना, ठीक है, इवन इन इंडिया दैट हैज कम इनटू पिक्चर, यू हैव पैंटालून्स एंड यू हैव बिग बाजार्स एंड दुनिया भर की चीजें, राइट। सो यू हैव अ करियर इन दिस। किस चीज का एबिलिटी होना चाहिए, शॉपिंग अच्छी करनी आनी चाहिए, ठीक है, एंड यू शुड हैव फ्लेयर टू इट, बिकॉज आपको अलग अलग शहर में जाना पड़ेगा, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली, कभी बैंगलोर, अलग अलग शहर में शोरूम्स में जाना होगा, एंड यू कैन टेक द एडवांटेज। अब आप सोचिए ये भी एक करियर है बॉस, राइट। आईपीएल आने वाला है अभी, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, इंडियन सॉकर लीग, कितने सारे करियर्स निकालता है। आई विल टॉक अबाउट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट, यू कैन हैव क्लोथ्स, यू कैन हैव स्काउटिंग एजेंट्स, दुनिया भर के कम से कम नहीं तो मैं 100 करियर बता सकता हूं जो कि आईपीएल से कनेक्टेड। डेकाथॉन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, अभी मेरा एक स्टूडेंट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में मास्टर्स होता है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, somebody who is great in sports, ठीक है, उसको लगता है मैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट बन सकता हूं, बिल्कुल बन सकते हो यार। देयर इज अ डिग्री व्हिच कम्स फ्रॉम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, राइट। एमबीए की डिग्री मिलती है, बीबीए की डिग्री मिलती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। द पॉइंट इज यू शुड हैव दैट इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट, ठीक है। सो क्विकली मैं एक छोटा सा पीपीटी रन करना चाहता हूं, 15-20 मिनट्स दीजिएगा मुझे, एंड उसके बाद अगर आपके जो भी सवाल होंगे आई विल टेक अप, एंड इफ यू वांट टू मीट मी वन ऑन वन, ठीक है, मैं लास्ट में नंबर दूंगा मैडम का, यू कैन फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट एंड वी कैन मीट वन टू वन, ठीक है। आपको अगर स्टूडेंट का साइकोमेट्रिक टेस्ट कराना है, वी कैन गो फॉर अ साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड वी कैन गो अहेड कि आगे उसको किस तरह के करियर में जाना चाहिए। राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट करियर, योर चाइल्ड्स करियर इज क्लास 8th, एनीथिंग बियॉन्ड दैट, आप 8th 9th 10th 11th 12th में कहीं पर भी हैं, आपको अभी से उसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए कि मुझे आगे करना क्या है, ठीक है। क्विकली बात करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोफाइल्स ऑफ वंडर स्कूल, वी हैव बीन डूइंग दिस प्रोफाइल इन ऑलमोस्ट 150 प्लस स्कूल्स, ठीक है, एंड वी हैव टच मोर देन 1 lakh पीपल टिल नाउ, 1 lakh स्टूडेंट्स टिल नाउ टिपिकली, ठीक है। ओके, हाउ मेनी स्कूल्स आर देयर इन इंडिया, कैन आई हैव अ स्मॉल सर्वे, कैन यू पुट इट इन द चैट बॉक्स। इंडिया में लगभग आपके हिसाब से कितने स्कूल्स होंगे, छोटा सा 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ, चैट बॉक्स में आंसर लिखिएगा सभी लोग। शांतनु, हीर, हितांशु, जीनल, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी। चैट बॉक्स में आंसर लिखिए, कितने स्कूल्स होंगे हिंदुस्तान में, अप्रोक्सीमेट लिखेंगे चलेगा, अप्रोक्सीमेट डेटा लिखिए, गूगल नहीं करना यार, ठीक है, गूगल नहीं करना। ओके, अर्श कह रहे हैं 70,000, ओके, कम ऑन फास्ट फास्ट, व्हाटएवर डेटा कम्स टू योर माइंड। 1.5 करोड़, शांतनु, ओके, कितने स्कूल होंगे आप सोच लीजिए जरा, मोर देन 100 स्कूल्स, अरे हीर बिल्कुल, 3 लाख स्कूल, अनन्या 1 करोड़ स्कूल्स, ओनली स्कूल्स, अच्छा, ओके विधि, ओके ओके ओके, राइट। चलो मैं डेटा देता हूँ, ऑफिशियल डेटा सेज इंडिया हैज समवेयर अराउंड 15 लाख स्कूल्स, राइट। भारत में 15 लाख के आसपास स्कूल्स हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट टेक क्लास 10th एग्जामिनेशन, कैन यू टेल मी दैट। कितने बच्चे 10, और थोड़ा सा लॉजिक से बोलना, कितने बच्चे 10वीं का एग्जाम लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली। हाउ मेनी पीपल टेक अप 10th एग्जाम, 10वीं क्लास का एग्जाम कितने लोग लेते होंगे। अभी 15 लाख स्कूल है, सारे स्कूल तो 10th तक नहीं होते, कुछ प्राइमरी भी होते हैं, ठीक है। सो मैथमेटिक्स लगा लो, I'll give you example. 18 lakh people took up CBSE exam this year. CBSE 10th क्लास का एग्जाम देने वाले 18 लाख थे पिछले साल जो बच्चों ने लिखा, 18 lakhs बस ओनली CBSE। Then you have state boards, ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट, राजस्थान स्टेट, गुजरात स्टेट, MP स्टेट,
right? Chhattisgarh state, and you look at the number of people, approximately 2 crores. 1.81 is the right figure. Approximately 2 करोड़ बच्चे 10वीं क्लास का एग्जाम लिखते हैं बॉस, ठीक है? उसमें से साइंस कितना लेते हैं? हमारी प्रॉब्लम क्या है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझिएगा। आंख बंद करके अप्रोक्सीमेटली 67% ऑफ दिस 2 करोड़ टेक अप साइंस। मतलब 1.2 करोड़ 1.2 करोड़ बच्चा साइंस ले लेता है, विच आई थिंक इज नॉट जस्टिफाइड। मैं आपको बहुत सारे ऐसे करियर बताऊंगा जहां पे साइंस लेने की आवश्यकता है ही नहीं, राइट? साइंस से खुलने वाले 6 से 7 करियर, दैट्स इट। उसके अलावा तो कॉमर्स वाला भी जा सकता है, ठीक है? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग, ठीक है? ओके, पेरेंट्स की स्टेटमेंट जो मुझे मिलती है कई बार, इसको एक जगह के बिठा के पढ़ा सकते हो क्या सर? ये टिकता ही नहीं है। यार क्यों टिकाना है आपको अपने बच्चे को? इसलिए मैंने कहा था पेरेंट्स को साथ में बिठाना। पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है ये, शैल आई चेंज माय चाइल्ड स्कूल, इसका मैथ्स बहुत वीक है, इसको समझाओ मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या। यार क्या जरूरत है? मैथ्स के बिना भी तो करियर होते हैं। मुझे एक करियर बता दो जहां पर मैथ्स सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथ्स नहीं है तो क्या हो गया? दुनिया में बहुत करियर है विदाउट मैथ्स, यू कैन गो विद दैट। व्हाई आर यू पुशिंग योर चाइल्ड टू डू मैथ्स? हाँ ठीक है, बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, मैं समझता हूँ बेसिक फंडामेंटल आने चाहिए, बट अगर मैथ्स बहुत वीक है तो उसको पुश मत कीजिए। इट्स ओके, इट्स ओके, देयर आर वंडरफुल करियर्स व्हिच आई कैन टेल यू विदाउट मैथ्स। लॉ इज वन ऑफ अ करियर विदाउट मैथमेटिक्स, ठीक है? आप बच्चे को सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट है, लेट हिम गो फॉरवर्ड फॉर दैट करियर। अगर बच्चे को किसी और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, लेट हिम गो फॉर दैट करियर। किसी को क्रिएटिव में करियर बनाना है, किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत पसंद है, किसी को कुकिंग बहुत पसंद है, लेट देम गो टू दैट करियर, राइट? देयर आर लॉट ऑफ करियर्स व्हिच वी कैन लुक एट बॉस, बट द पॉइंट इज हम जबरदस्ती उसको कहते हैं कि ये चीज कर कर कर, कुछ नहीं करना चाहिए। क्लियर है? हाँ, 10th क्लास तक की चीजें आपको पढ़नी है। बच्चे लोग इसको गलत ना लें कि सर ने कहा है कि नहीं मैथ्स वीक है तो मैथ्स छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उसमें करियर नहीं बनाएंगे, लेकिन बेसिक 10वीं क्लास तक जो चीजें पढ़ाई जाती है उनको पढ़ना है, क्योंकि वो हर करियर में काम आएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ठीक है? हमारे जमाने में कितना हार्डवर्क करना पड़ता था सक्सेस पाने के लिए, आजकल के बच्चे कुछ करते ही नहीं है ना? वो तो चाहते हैं इजी सक्सेस मिल जाए, ऐसा पेरेंट्स का स्टेटमेंट मुझे मिलता है। प्लीज अंडरस्टैंड, आज की दुनिया में अगर इजी सक्सेस मिल रही है तो वो इसलिए नहीं मिल रही है कि आप हार्डवर्क नहीं करते। हार्डवर्क तो बेटा करना ही पड़ेगा, ठीक है? मेहनत तो करनी ही पड़ेगी किसी भी करियर में, लेकिन वो करियर वो होना चाहिए जिसमें आपको मजा आए, ठीक है? इसी के लिए आपको अपने आप को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, मैथ्स एंड कॉमर्स गो हैंड इन हैंड, ठीक है? क्या मैं आपको अभी भी बोला मैथ्स के बिना भी करियर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं मैथ्स के बिना करियर बता सकता हूँ, बहुत सारे करियर बता सकता हूँ कि जो कि मैथ्स के बिना आप कर सकते हो, ठीक है? गुड नॉलेज ऑफ बायोलॉजी इज रिक्वायर्ड फॉर बॉटनी, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। there is a college in Canada which gives you a botany degree without biology. Even if you have maths, you can do a botany in that university, right? Where are the chemistry fans? ठीक है, अभी समझिए, ज्यादातर बच्चों की फिजिक्स अच्छी होती है या तो मैथ्स अच्छी होती है। केमिस्ट्री के लिए कोई भी नहीं कहेगा कि केमिस्ट्री रिलेटेड मुझे करियर बनाना है ना? कोई भी नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा पता है? क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाई ऐसी जाती है। केमिस्ट्री का मतलब H2SO4 प्लस HCl इज इक्वल टू एक गंदी सी बदबू और गैस। हमारे दिमाग में ये फिट कर दिया गया है कि केमिस्ट्री इज गंदा, छिची, राइट? यार कोई नहीं बताता कि लैपटॉप की मोबाइल की स्क्रीन भी तो एक केमिस्ट्री है। ये मेरे घड़ी पहन रखी है, इस पे जो मेटल यूज किया है वो भी तो केमिस्ट्री है। आपने मिशन मंगलयान देखी होगी, है ना? उसमें पता होगा कि जो मटेरियल साइंस जिसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ केमिस्ट्री यार। सस्ता आपने सैटेलाइट बनाया जो कि स्पेस में उड़ सकता है, पढ़ा था ना? अक्षय कुमार का मूवी देखा था ना, विद्या बालन वाला, राइट? दैट इज केमिस्ट्री। लेकिन कोई उस तरीके से हमें केमिस्ट्री पढ़ाता ही नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब एक गंदी सी बदबू, वो लैब होगी और हमने एप्रन कोट पहन रखा होगा, दैट इज केमिस्ट्री। तो इसलिए शायद केमिस्ट्री की तरफ हमारी तरफ रुझान ही नहीं बनता कभी भी। यस और नो? बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मेक श्योर दैट अंडरस्टैंड एनी करियर इन टोटलिटी। देयर आर लॉट ऑफ करियर्स व्हिच आई कैन टेल यू 20 करियर्स व्हिच आर रिलेटेड टू ओनली केमिस्ट्री। आप ओनली केमिस्ट्री अच्छी लगती है और सबसे इंपॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन देंगे आप। समझ रहे आप मेरी बात को? ठीक है, ओके, बढ़ता हूं मैं आगे। जस्ट गिविंग यू थिंग्स लाइक दिस, यू नो, हुकुना मटाटा वर्ल्ड जो हम कहते हैं, हमें दुनिया में पता ही नहीं होता है कि क्या चीजें अच्छी हैं क्या चीजें खराब है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार बच्चे से पूछता है, जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, मैं बच्चे से पूछता हूं व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, ठीक है? तो बच्चा बोलता है सर मैंगो, फॉर एग्जांपल, ठीक है? समबडी सेड मैंगो इज माय फेवरेट फ्रूट। तो मैं उससे कहता हूं कि हुकुना मटाटा क्यों नहीं? तो बच्चा बोलता है सर हुकुना मटाटा मैंने सुना ही नहीं है, ठीक है? तो मैं उसको बोलता हूँ कि बेटा हुकुना मटाटा मैंगो से ज्यादा जूसी होता है, मैंगो से ज्यादा सस्ता आता है, 12 महीने मिलता है, मैंगो तो कभी कभी मिलता है, उसमें ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है। क्या आप देखो हुकुना मटाटा पसंद होगा?
हाँ सर एक्सप्लोर करेंगे तो देख सकते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि हुकुना मटाटा एक फ्रूट होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि हुकुना मटाटा मैंगो से ज्यादा जूसी हो सकता है, मैंगो से 12 महीने मिल सकता है, मैंगो से ज्यादा चीप सस्ता हो सकता है, इसलिए उसने हुकुना मटाटा चूज ना करके मैंगो चूज किया था। अब आप इसको करियर से रिलेट कीजिए, समझिए मेरी बात को। जब मैं करियर की बात करता हूँ, बच्चे ने गिने चुने वो 5 ही करियर सुने होते हैं, डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, सीए बन जाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, क्रिकेटर बन जाऊंगा, पायलट, ये 10 करियर सुने यार बच्चे ने, बस उन 10 करियर में से चूज कर लेता है। समझ रहे हैं मेरी बात? बच्चे को वो 10 फ्रूट्स पता है, मैंगो, एप्पल, उसने हुकुना मटाटा नाम का फ्रूट सुना ही नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज टू सी अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। आई एम इंदौर एक कोर्स कराता है जिसमें आप 12वीं के बाद जा सकते हो। इट्स अ 5 years integrated MBA program just after class 12th. Nobody knows this. IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे केवल साइंस वाले बच्चों के लिए नहीं है। यू कैन गो, देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एज, देयर इज एग्जाम कॉल्ड एज सीड, ठीक है, जो कि कंडक्ट किया जाता है फॉर डिजाइनिंग एज अ करियर इन IIT बॉम्बे। क्या ह्यूमैनिटीज का बच्चा आईआईटी में जा सकता है? क्या आर्ट्स का बच्चा आईआईटी में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड एज HSEE, जो कि आईआईटी चेन्नई कंडक्ट कराता है, और इसमें आर्ट्स का बच्चा भी अप्लाई कर सकता है। सर क्या बात कर रहे हो? इट्स एन हुकुमना मटाटा वर्ल्ड बॉस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, दुनिया को पता ही नहीं है कि ऐसा भी करियर में जा सकते हो। आई विल गिव यू क्लासिक एग्जांपल। आपको अगर मैं पूछूंगा आपको लॉयर बनना है क्या, तो मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट विल से नो, राइट? बट मैं कहूंगा कि आपको बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन के लिए काम करना है क्या, आप कहोगे यस। क्या अमेजॉन का लॉयर बनना चाहिए? IIT IIMs होता है ऐसा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होते हैं, यहाँ पे आप बनते हो कॉर्पोरेट लॉयर, यहाँ पर आप जाके क्या बनते हो? कॉर्पोरेट लॉयर। समझ रहे हैं? इसके लिए एग्जाम होता है क्लैट, CLAT। नाउ व्हाट माय पॉइंट हियर इज, ऐसा हुकुना मताता वर्ल्ड में मत जीना। देयर आर लॉट ऑफ करियर्स व्हिच यू शुड एक्सप्लोर। मैं ये नहीं कह रहा ये करियर अच्छा है ये खराब, इट इज, फर्स्ट जॉब इज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, उसको पूरा समझना जरूरी है, उसके बाद करियर लेके जाना। एंड टिपिकली एज आई सेड, हाउ वी डिसाइड अवर पैशन, वो 3rd क्लास का ऐसे है ना, याद है पूरी स्टोरी? 3rd क्लास का ऐसे। हमारे गेम्स भी ऐसे होते थे ना, डॉक्टर खेलते हैं, कोई बोलता था चल पेलेंटोलॉजिस्ट खेलते हैं, कोई नहीं बोलता चल SAR खेलते हैं। कभी खेला है बचपन में? बचपन में क्या खेला? क्रिकेट खेला है तो क्रिकेटर बनूंगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्लेन उड़ा लिया पापा ने तो पायलट, वो देखो ऊपर से प्लेन जा रहा है तो पायलट बन गया मैं, है ना? या फिर डॉक्टर खेलते थे बचपन में, तो हमारे गेम्स ही ऐसे होते थे भाई, तो हमारा करियर भी तो उसी तरह से निकलेगा। बैंगलोर में नौकरी करना बहुत बड़ी बात होती है, और वो बहुत अच्छा नौकरी कर रहा है, इसका मतलब बैंगलोर में नौकरी अच्छी है, ये सब मिथ है, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है? वी हैव चेंज फ्रॉम मिलेनियल टू सेंटिनियल्स, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज की दुनिया में बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है, एंड एज अ parent, as a aware student, you should be adapting to that change, please understand this। ब्लॉगर बनना, यूट्यूबर बनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर मैं यूट्यूबर बनना चाहता हूं, मैंने बोलता ठीक है, तुमने आज तक कोई यूट्यूब चैनल बनाया? बना सकते हो ना, एट एन एज ऑफ 10-12 यू कैन मेक अ यूट्यूब चैनल, मेक अ, पुट अप वीडियोस। अगर आपके वीडियोस पसंद किए जाते हैं, मैं आपको करियर में रोकूंगा नहीं, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, बट द पॉइंट इज, खाली सुन के आ गए हो कि मैं ब्लॉगर बनना चाहता हूं, मैं वीलॉगर बनना चाहता हूं, और आपने आज तक कुछ किया नहीं है, तो बहुत सॉरी, दैट इज नॉट द राइट करियर फॉर यू। डोंट जस्ट हियर एंड कम टू मी कि सर ऐसा ऐसा करियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको करके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो, आपने कितनी रिसर्च की उस पर, वो इंपॉर्टेंट। अभी अभी मैंने बताया, क्या IIT ओनली इंजीनियरिंग के लिए? नहीं, आई हैव टोल्ड HSCE का एग्जाम होता है डिजाइनिंग, आप कार डिजाइनिंग में जा सकते हो, फर्नीचर डिजाइनिंग में जा सकते हो, उसके अलावा NID NIFT तो है ही जहां से आप डिजाइनिंग, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इसमें भी मैथ्स का इंपॉर्टेंट रोल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल मैथमेटिक्स, क्योंकि ज्योमेट्री तो आएगी, सर्कल्स बनाने होंगे, ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने होंगे, उसकी स्टेबिलिटी देखनी होगी, क्या ये स्ट्रक्चर आपने बनाया वो काम का भी है कि नहीं, ठीक है? स्किल एज अ करियर, पहले बात किया था, आप शॉपिंग को अपना करियर बना सकते हो, राइट? गेमिंग को अपना करियर बना सकते हो, मोबाइल में गेम्स आते हैं, बट अगेन थोड़ा सा कोडिंग की तरफ इंटरेस्ट होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है? ISI के बारे में मैंने बताया था, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है? सैलरी पैकेजेस IIT के बराबर, रिकॉग्नाइजेशन, स्टेटस सिंबल, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? दैट्स पॉसिबल। ये जानते हो, ये फिगर, ये जो इमेज देख रहे हो, ये कोई होटल नहीं है, ये आपका कॉलेज है, हाँ, ये कॉलेज है, ठीक है? ये कॉलेज है होटल मैनेजमेंट का। अब आप सोच सकते हो कि अगर आपको होटल मैनेजमेंट, कुकिंग एज एन इंटरेस्ट है,
आपको मैनेजमेंट एज इंटरेस्ट है, ठीक है, आप बड़े बड़े क्लब्स, क्रूज, एयरलाइंस, ठीक है, इनमें आप रिक्रूटमेंट पा सकते हो एज अ हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, राइट। आप सोचिए इस तरह के कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है खाना बनाना ही, बावर्ची वाला काम करना वो जरूरी नहीं है बॉस, ठीक है, आप मैनेजमेंट में तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एक एग्जाम लेता है, राइट, NCHM JEE करके, ठीक है, दैट इज फॉर होटल मैनेजमेंट एज अ करियर, वंडरफुल करियर, स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 8 to 10 लाख, 8 से 10 लाख रुपए। आप ताज में, ओबरॉयल में आप काम, आप शेफ बनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है उसमें, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज उस एग्जाम को क्रैक करके आपको टॉप नॉच इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है, मिस्ट्री शॉपर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आपको। गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है एज अ फोटोग्राफर, आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले ट्रम्प अंकल आए थे, तो जितने भी बाहर के डेलीगेट्स आते हैं उनके लिए सरकारी नौकरी निकलती है एज अ फोटोग्राफर, राइट, और सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 40 to 50,000 रुपीज। यार गवर्नमेंट नौकरी, पापा मम्मी बोलते हैं मेरे को सरकारी नौकरी करानी है बच्चे को, you can as a photographer, you can, what I am trying to say is you can mix color, you know, बहुत सारी चीजें आप मिक्स कर सकते हो और आप उसमें से करियर निकाल सकते हो। That I'll just give you an example, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। स्ट्रीम सिलेक्शन की बात होती है 10th क्लास के बाद, साइंस लूं, कॉमर्स लूं, आर्ट्स लूं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है बताता हूँ, राइट। जब तक हम 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हमने या तो साइंस के सब्जेक्ट पढ़े होते हैं या तो सोशल स्टडीज मतलब आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, कॉमर्स का तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा होता। तो बच्चा कॉमर्स कैसे लेता है पता है, साइंस मुझसे होगी नहीं, आर्ट्स मुझे लेनी नहीं है, चलो कॉमर्स ले लेते हैं। नो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको एक्सपोजर ही नहीं है, ठीक है। आप देखो छोटे छोटे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से कितना फर्क पड़ता है। आप साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ले लो, उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ जोड़ लो, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, एनजीओ, काउंसलर, एडल्ट काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिस्ट में जा सकते हो। आप साइकोलॉजी को एज अ ह्यूमैनिटी के साथ मर्ज कर दो तो आप ऑथर बन सकते हो, काउंसलर बन सकते हो, सोशल साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। कॉमर्स के साथ डाल दो तो ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल, एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग वर्ल्ड में जा सकते हो। बात समझ रहे हो, राइट। इनफैक्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितने भी टीवी में ऐड आती है ना, जैसे डॉक्टर ऑर्थो का ऐड आता है, एस्ट्रल पाइप का ऐड आता है, तो एस्ट्रल पाइप के ऐड में सलमान खान को यूज करते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है ना। बैकग्राउंड देख रहे हैं कि किस तरीके का आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर कैसे आप बन सकते हो, क्लियर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक क्या कॉम्बिनेशन आप लेते हैं, ठीक है। व्हाट आफ्टर हिस्ट्री, हिस्ट्री में करियर बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो। केमिस्ट्री मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, अकाउंटेंसी में, राइट। आपको पता है कॉमर्स की दुनिया का सबसे अच्छा करियर क्या है, कॉमर्स की दुनिया का सबसे अच्छा करियर सीमा, ठीक है। अकाउंटेंसी में सीए नहीं है, सीएफए भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आधे से ज्यादा जनता को पता ही नहीं है कि सीमा क्या होता है, ठीक है। प्लीज अंडरस्टैंड, आप गूगल पे टाइप करो बेस्ट करियर्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, राइट, दे विल टेल यू व्हाट इज द बेस्ट स्टूडेंट, बट द पॉइंट इज आपको वो चीजें आनी चाहिए। एंड मेरा इस छोटे से सेशन का पर्पस ये है कि सबसे पहले गेट योरसेल्फ काउंसल्ड, गेट योरसेल्फ करियर फोकस। जब तक आप करियर फोकस नहीं होंगे तब तक शायद आपको ये सब चीजें नहीं पता। डोंट बी इन दैट हुकुना मताता वर्ल्ड। आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी करियर हो सकता है, आपको पता ही नहीं है कि ये भी चीजें पॉसिबल है। अगर वो गड़बड़ है तो आप मर जाओगे। Is it clear? And again I am saying this is not the right forum कि मतलब हर बच्चे के लिए बीमारी अलग होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबको सेम दवाई देता है क्या? नहीं ना, सबकी बीमारी अलग होती है तो इलाज भी अलग होगा। So I cannot give जनरलाइज आंसर टू एनी वन ऑफ यू। उसका एक टेस्ट लेना पड़ेगा, तब जाके मैं सजेस्ट कर सकता हूं कि इस बच्चे के लिए क्या बेस्ट पाथ होगा और उसके लिए अब आपको बच्चे को क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। करियर रिलेटेड टू आईपीएल, नॉर्मली आई आस्क दिस क्वेश्चन इन माय सेशंस, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा एक सिंपल सवाल होता है करियर रिलेटेड टू आईपीएल। बता सकते हो कौन कौन से करियर? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ जरा जल्दी से, 2 मिनट स्पेंड करूंगा, उसके बाद आपके सवाल ले लेंगे। आईपीएल आप जानते हैं ना, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट की, है ना, उस आईपीएल से कितने करियर्स निकाल सकते हो जरा चैट बॉक्स में लिखो फटाफट। कोच बन सकते हैं, ठीक है, कोच का मतलब ऑफिशियल्स, कोई भी ऑफिशियल्स। कमेंटेटर भी ऑफिशियल्स है, ठीक है, कमेंटेटर, कोच, एम्पायर, ये सब ऑफिशियल्स हैं, ठीक है। और प्लेयर बन सकते हो, ठीक है। और क्या करियर देख सकते हो? और चैट बॉक्स में लिखो, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखो, व्हाट आर द करियर्स, व्हाट आर द करियर्स यू कैन थिंक ऑफ आईपीएल से कनेक्टेड। ब्रांड एम्बेसडर, ओके, ओनर ऑफ अ टीम, ठीक है, स्पॉन्सर्स, ओके, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, ठीक है, और डॉक्टर्स, वेरी गुड, मैनेजमेंट, ओके, वेरी गुड, और कुछ, और कुछ, होटल मैनेजमेंट, यस, जहां पे वो लोग रुकते हैं, होटल इंडस्ट्री, उससे फर्क पड़ता है, केटरिंग, बिल्कुल, टीम एनालाइजिंग, ऑक्शनर, वेरी गुड, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट लुक एट दिस, यू कैन थिंक ऑफ, आप कम से कम यू कैन
टेक आउट कम से कम नहीं तो 100 करियर्स। आई एम टेलिंग, आई एम गिविंग यू जस्ट स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हो, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हो, इंजरी मैनेजमेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफिशियल्स, एम्पायर सिक्योरिटी कमेंडेटर्स, ग्राउंड मेंटेनेंस में, ठीक है, बिडर्स, सिलेक्टर्स, स्काउटिंग एजेंट्स। पता है स्काउटिंग एजेंट्स क्या करते हैं? स्काउटिंग एजेंट्स का काम होता है कि वो घूम घूम के गांव में ढूंढते हैं कि हमारी टीम में, जैसे मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स है, इसमें एक स्पिनर की कमी है, ठीक है, तो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इज ढूंढ ढूंढ के एक स्पिनर ढूंढ के लाएंगे जो ऑफ स्पिनर कर सकता हो, गांव में जाके टैलेंट को पकड़ते हैं। स्काउटिंग एजेंट, दैट्स अ करियर। फिजियो, काउंसलर, आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है प्लेयर्स, ठीक है, तो पॉजिटिव करना, इंजरी एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, आपको पता है विराट कोहली के साथ 2 न्यूट्रिशन चलते हैं साथ में, ठीक है, दो विल गिव यू गाइड कि किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना। डिजिटल मार्केटिंग हैंडलर, फिटनेस ट्रेनर्स, राइट, इमेज कंसल्टेंट, कौन से शो में तुम जाओगे, कौन सी जगहों पे जाओगे, लग्जरी मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जैसे मैंने बोला खाना पीना रहना, होटल्स, ठीक है, इवेंट, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं इनके, टीवी एड्स, चैनल्स, गेमिंग इंडस्ट्री, ड्रीम 11 क्या है वो, राइट, इट्स गेमिंग इंडस्ट्री जिसको फायदा हो रहा है आईपीएल से, ठीक है, कैमरा पर्सन, एडिटर्स, चीयर लीडर्स, फूड, दुनिया भर के करियर, डेटा एनालिटिक्स, आपको आता है ना कि अगर विराट कोहली जब जब भी 50 बनाता है तब तक इंडिया के मैच जीतने के चांसेस 81% हो जाते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा सिक्योरिटी, डेटा मैनेजमेंट, दुनिया भर के करियर बता सकता हूँ यार, यू कैन रिलेटेड टू स्पोर्ट। और ये तो एक आईपीएल है, इसके अलावा आपके पास फुटबॉल लीग, कबड्डी लीग, बैडमिंटन लीग, बास्केटबॉल लीग, दुनिया भर की लीग आ गई। आप सोचिए एक आईपीएल से कितने सारे करियर्स मैंने यहाँ पे निकाल के दिए। yes or no? ऐसे और भी नाम दे सकते हैं हम, बहुत सारे अदर नाम दे सकते हैं, बट द पॉइंट इज यू शुड बी एबल टू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेज हियर इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर है? डोंट बी इन दैट हुक्का मताता वर्ड, ठीक है। मिथ्स अबाउट इंटरनेशनल एजुकेशन, बाहर पढ़ना जाना है, क्या 12वीं के बाद जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉस्टली, मैथ्स तो जरूरी होता होगा बाहर पढ़ने के लिए, ये सब मिथ है यार, मिथ समझते हो ना, गलत धारणा है, ठीक है। सो इन केस अभी मैं यहाँ पे समय ज्यादा नहीं लूंगा, मुझे पता है कि हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, बट आपको अगर यहाँ पे समझना है, प्लीज अंडरस्टैंड कि इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ भी आपको देखना चाहिए। यस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, बट मैं जस्ट बात बोल रहा हूँ कि आपको प्लीज पूरे करियर को टोटलिटी में देखना चाहिए। स्कॉलरशिप्स, ठीक है, आपको पता है फेयर एंड लवली स्कॉलरशिप मिलती है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, राइट। हमें लगता है कि जो स्कॉलरशिप्स होती है वो तो केवल ओलंपियाड्स और स्कॉलरशिप्स तो केवल कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलती है, नहीं बॉस, लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स आर देयर, टाटा मेमोरियल स्कॉलरशिप, केवीवाईपी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ओलंपियाड्स, ये सारी अपडेट्स हम लोग देते हैं। वी हैव अ पोर्टल जहां से हम लोग आपको इन वंडर स्कूल पोर्टल विल गिव यू ऑल दिस अपडेट्स, ठीक है। और ये जितनी भी मैंने बताई है बात, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आपको पता है ना, जो आइसबर्ग होता है वो केवल 10% पानी के ऊपर होता है, 90% पानी के नीचे होता है। तो जितना भी मैंने अभी आधे घंटे में बात किया है, दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये करियर काउंसलिंग बहुत ही डिटेल्ड वर्जन है, राइट। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक दिन मैथ्स पढ़ाऊं, एक दिन मैथ्स पढ़ाऊं और पूरे साल मैथ्स ना पढ़ाऊं, तो आपको मैथ्स आ जाएगी क्या? नहीं आ जाएगी, आपको मैथ्स रोज पढ़नी पड़ेगी। और इसलिए करियर काउंसलिंग भी एक सब्जेक्ट है, करियर काउंसलिंग भी एक दिन एक सेशन अटेंड करने से नहीं होने वाला, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लीज अंडरस्टैंड। सो इसको सीरियसली लेना, बिकॉज जीवन में ये बहुत काम आएगा। आपको किस डायरेक्शन में जाना है, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है। So I will just park my session here, ठीक है। ये सब facilities हैं what we do normally. So we have a website wonderschool.com. In case you want, you can go and look at this particular thing. What we do it typically, we take a psychometric test, we do a hand holding and a portal जहाँ पर आपको सारी information, ये कौन सी scholarship आ रही है, कौन से entrance exams आ रहे हैं, वो सारे portals आपको मिलते हैं। Psychometric test is a paid version, ठीक है। You can get in touch with madam. मैंने नंबर लिख दिया है मैडम का यहाँ पर, आप मैम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। I am sharing my number also in case anybody wants to directly get in touch with me. That's my number, that's 9924927097. Okay, you can get in touch with me. Before I take up your questions, can I have a small feedback, quick feedback, if somebody can share with me? कोई मुझसे कोई छोटा सा फीडबैक, ये सेशन कैसा रहा आपका, मुझसे शेयर कर सकते हो तो प्लीज quickly do that. I'll share one more number of madam if this number is not working, right? So that's 9924825253, right? So you can get in touch with ma'am on this number also in case the this 76 wala number is not working. Okay? Yeah. Quick feedback before I take up all your questions. You can save these numbers.
You can save these numbers. That's my number on the top, 9924927097. The below numbers is Stuti ma'am's. In case you want to fix up any discussion, आपको अगर further कुछ भी चीज करनी है, you are most welcome. Okay, okay. That was interesting. Thank you, Vaishnavi, Daksh, Arav, great. Nikhil, okay. ठीक है guys, so let me open the house for questions. In case you have any questions, अभी बहुत सारे questions होंगे. Yes, आंखें खुलेगी, बिल्कुल खुलेगी. दुनिया में बहुत कुछ होता है करने के लिए. So make sure that you take the best advantage of this. पूरा फायदा उठाएं आप लोग, ठीक है. और अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है, मिलना है, तो मैम के साथ आप बात कर सकते हो. मैम के साथ आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो. Take a psychometric test and then we can have a discussion on your careers also. ठीक है. Again, don't ask me generalized career option कि ये अच्छा है कि बुरा है. आपके लिए वो अच्छा है कि बुरा है वो आपको सोचना है. ठीक है. It is not career, it is my career. Career तो सारे अच्छे हैं यार. मेरे लिए क्या fit होगा, that is very important. ठीक है. Yeah. Any questions, please? General questions if you want to post, you are most welcome. You can put it here. किसी का कोई भी basic question है, please पूछिए. Otherwise, I've shared my number. You can get in touch with us separately. You can write an email to us also. It was a nice session. Detailed honor to be here. Thank you, Aditya. Great. I think you have saved the number. Any case, any doubts, you can get in touch with us personally also. How to go for international university? Daksh, there are what to do for hotel management? Hitanshu, hotel management के लिए बेटा आपको एग्जाम देना पड़ता है. 12th के बाद आप एग्जाम दे सकते हो. मैंने बोला NCHM JEE करके होता है. NCHM नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम. NCHM JEE. आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा. ठीक है. उस एग्जाम में 4-5 चीजें पूछता है. वो एग्जाम क्रैक करना पड़ता है और आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में पढ़ सकते हो. सिंगिंग का करियर हो सकता है हीर, बट अगर आप देखो करियर हर चीज में हो सकता है. ठीक है. बट डिपेंड करता है कि आपने उसके लिए क्या किया है, आपके पास वो स्किल है कि नहीं. सो माय सजेशन वुड बी ये सब चीजों के लिए आप पर्सनली मिलिए, बात कीजिए, एंड देन प्रोबेबली आई कैन सजेस्ट वेदर दैट इज गुड और नॉट. हाउ टू गो फॉर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी? दक्ष, उसके लिए एक SAT की एग्जाम देनी पड़ती है. SAT सबके अंदर कोई ना कोई एग्जाम जरूर आएगा. ठीक है. तो पहले आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी. अगेन मैंने बोला मीट कीजिए, एक बार मिलिए, उसमें हम डिटेल समझा पाऊंगा. ठीक है. वैष्णवी, हाउ टू बिकम एन IAS ऑफिसर? सो बेटा सबसे पहले चीज आपको सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट होना चाहिए. अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो सोशल स्टडीज में इंटरेस्ट होना चाहिए. ठीक है. सेकेंडली, IAS ऑफिसर बनने के लिए UPSC एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद. तो आपको BA लेना चाहिए, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना चाहिए. गो टू द टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ BA. जैसे कई यूनिवर्सिटीज जैसे PDPU है जहाँ पे लिबरल आर्ट्स का कोर्स चलता है, वहां पर जाके पढ़िए और वहां से आप UPSC के एग्जाम दे सकते हैं. ठीक है. सो अगेन मैंने कहा इट इज क्वाइट सब्जेक्टिव. आप लोग एक बार मुझसे मिल लीजिए अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट लाइंस. ठीक है. अब्रॉड के लिए 12वीं के बाद कैसे जा सकते हैं? महेंद्र, आई थिंक आई हैव आंसर्ड दैट. इफ यू वांट टू गो अब्रॉड, SAT की एग्जाम देनी होती है. पहले आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हो, एंड देन यू कैन टेक अप दैट एग्जाम. ठीक है. इवन IELTS से भी एडमिशन होता है कई जगहों पर. ठीक है. Sir, if you want to move further in chemistry field but not good in physics and maths, what should you do? Jinal, you can. बेटा at the end of the day chemistry से बहुत करियर बनते हैं. ठीक है. मैंने आपको बोला कि केमिस्ट्री के ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट कीजिए, ओनली केमिस्ट्री के. ठीक है. बहुत सारे ओलंपियाड्स और बहुत सारे क्विजेस आते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ करियर्स व्हिच आर ओनली रिलेटेड टू केमिस्ट्री. ठीक है. अभी SAR का करियर बताया था मैंने आपको. सर, इज देयर गुड वैल्यू ऑफ MBBS डिग्री इन फॉरेन कंट्रीज? फॉरेन अगर इंडिया का MBBS करोगे तो बाहर जाके कोई खास फायदा नहीं है अनलेस एंड अनटिल यू हैव एक्सपीरियंस. बाहर की कंट्री से अगर जाके पढ़ना है तो फिर वहीं पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए. ठीक है. जिस कंट्री में आपको प्रैक्टिस करनी है उस कंट्री में जाके आपको MBBS करना चाहिए. ठीक है. ठीक है गाइस, तो आई थिंक आई हैव आंसर्ड मेनी ऑफ योर क्वेश्चंस. अगर अभी भी कोई रह जाता है, मैंने नंबर दे दिया है. यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट इन टच विद मैडम. आप स्तुति मैम से कांटेक्ट कीजिए और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो मुझसे फिर आप मिल सकते हो. ठीक है. ओके, चलो गाइस, बाय, सी यू, बाय बाय, टेक केयर. होप आपके लिए ये सेशन फ्रूटफुल रहा होगा. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय.